नमस्कार। अगर आप रिटेल क्षेत्र में नौकरी करते थे और 10 साल से पहले यानी 5-6 साल में अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो अभी भी आप पेंशन का हकदार बन सकते हैं। इससे दो चीज़ का इफेक्ट करते हैं। आपने अगर पीएफ निकाल लिया और ईपीएस आपने निकाला नहीं तो आप दोबारा इसका नए सिरे से पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, आपको पहले तो आपने ये देखना है जो आपने जो 4-5 साल जॉब करने के बाद जॉब छोड़ दिया है और काफ़ी दिन बाद में 1 साल 2 साल बाद में दोबारा जॉब करना चाहते हैं तो आपका पिछली 4-5 साल का जॉब काउंटिंग होगा। और अभी नई जॉब का और 4-5 साल करिए, जैसे 10 साल हो जाएगा तो आप पेंशन के लिए हकदार बन जाएंगे। तो अमूमन देखा गया है कि हमारे जो एम्प्लॉई है, हम लोग है, एक गलती कर बैठते हैं। हम लोग 4-5 साल 6 साल नौकरी कर लेते, जॉब कर लेते, उसके बाद में उससे हम लोग उस कंपनी छोड़ देते। उसके बाद घर में जाकर कोई बिजनेस वगैरह करना शुरू कर देते, लेकिन ये भूल जाते कि मैंने बड़ा इम्पोर्टेंट अपना 5-6 साल समय जॉब के लिए दिया है तो मुझे पेंशन के लिए भी काम करना चाहिए। तो इसीलिए कोई बिजनेस में अगर सक्सेस हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोबारा आकर ज्वाइन करते और नए सिरे से ये जॉब शुरू करते। तो इसमें क्या दिक्कत आता है कि पिछली जो काउंटिंग है उनको नहीं मिलते। तो पिछले में हो सके हमने एक गलती की है, नहीं किए हो, कभी कभी हमने पीएफ तो विड्रॉ कर लेते लेकिन हमारा जो ईपीएफ है, पेंशन का जो हमारा जो अमाउंट है वो रह जाते। तो कभी कभी आप भूल जाते हैं कि मेरा पेंशन का अमाउंट भी था थोड़ा बहुत। अगर वो पेंशन का अमाउंट रह गया है तो ईपीएस ऑफिस में जाके या ईपीएस पोर्टल के द्वारा उससे अप्लाई करके आप स्कीम सर्टिफिकेट लेके नया एम्प्लॉयर के साथ में ज्वाइन करने के टाइम में आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और पिछली जो आपका जो जॉब का जो टेन्योर है वो ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए, जब कभी भी आप पुराना नौकरी से नया नौकरी ले रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि मेरा पुराना जो डिटेल है, पीएफ आप हो सके ड्रॉ कर लिए होंगे लेकिन ईपीएफ हो सके बचा हुआ, अगर ईपीएफ बचा हुआ है तो आपका पिछली जो आपका टेन्योर है वो नया जॉब का साथ में मर्ज हो जाएगा। और आप पिछली अगर 6 साल के हैं तो अभी आप 4 साल करिए तो एकदम आप पेंशन के लिए हकदार बन जाएंगे। तो ये गलती अगर किए हैं तो इसको ध्यान रखिए। और नया एम्प्लॉय जो जॉब छोड़ना चाहते हैं, कभी कभी जो मुश्किल हो जाता है कि हम लोग जॉब नहीं कर पाते और एकदम से नया कंपनी में जाना चाहते हैं और जॉब छोड़ने के बाद में हमको नया कंपनी में जॉब नहीं मिलता तो हम लोग घर में बैठ जाते। तब भी ध्यान दीजिए, आप पीएफ निकालिए लेकिन एक स्कीम सर्टिफिकेट लिए अप्लाई करिए। जो आपका पेंशन अकाउंट है, ईपीएस अकाउंट मत विड्रॉ करिए, उससे आप स्कीम सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसको 10C के द्वारा, फॉर्म 10C के द्वारा आप स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तब जब नया जॉब आपने 1 साल 2 साल बाद में जब नई जॉब करेंगे तो पिछली जो 4-5 साल जॉब किए उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और करेंट जॉब में जो थोड़ा बहुत आपने जॉब करेंगे उससे मर्ज होकर 10 साल हो जाएगा, जैसे आपको एक पेंशन मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार अभी मिनिमम पेंशन 1000 रुपीज़ दे रहा है और आपको अभी एक अप्रूवल प्रोसेस में है, आपको 2500 रुपये मिनिमम पेंशन हो जाएगा। तो एकदम छोटी से छोटी भी आप बेसिक पे में जॉब किए फिर भी आपको 2500 रुपये पेंशन मिल जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू।